एवं परंपरा प्राप्तम। तो श्रीमद् भागवतम से ज्यादा प्रामाणिक कुछ भी नहीं है। और उसके ऊपर श्रील प्रभुपाद की ये जो टीका है, इसमें इस 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में जिसका शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन, तो इसकी भूमिका यह है कि युधिष्ठिर महाराज ये नारद ऋषि से चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा के विषय में युधिष्ठिर महाराज कुछ प्रश्न करते हैं आदर्श के अलग अलग आश्रमों के बारे में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो 4 मुख्य आश्रम हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज को बताएंगे आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में, जिसकी व्याख्या की है श्रील प्रभुपाद जी ने, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। श्री युधिष्ठिर्वाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा या देव ऋषे ब्रूहि मातृशो गृह मूढ़धि। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम जैसे लोगों को वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हम गृहस्थ लोग हैं, हम लोग किस तरह से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने आप को इस 84 लाख के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। यही तो एक उद्देश्य है हम लोगों के जीवन का। तो ये बताएंगे नारद ऋषि। प्रश्न किया है युधिष्ठिर महाराज ने हम सब लोगों के कल्याण के लिए। हरे कृष्णा, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं माता जी से अनुरोध करूंगी जो अपने नए जीवन का शुभारंभ करने वाले हैं वो कृपया फ्रंट भी आए, क्योंकि इम्पोर्टेंट पर्सन है ना आप। तो माता जी के लिए एक बार हरि बोल। हाँ, तो जैसा कि हमने देखा पृष्ठभूमि बन चुकी है, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं नारद मुनि से और हमने रेफरेंस लिया है निताई सेवकी माता जी के लेक्चर का। तो जो आप यहाँ जो भी सुनेंगे सब प्रमाणिक स्त्रोत्र से है, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि क्या है, उसके सरल शब्दों का अर्थ ये है कि वो पूछना चाहते हैं एक गृहस्थ को क्या करना है और उस मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। तो जैसा कि हम जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम सब लोग रेफरेंस लेते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए और निताई सेवना माता जी जो कि मेरी गॉड सिस्टर हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। और कोई त्रुटि हो तो मैं सबसे क्षमा एडवांस में ही मांगती हूँ। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं हेड ऑफ कौन होता है, प्रभु जी। तो प्रभु जी जो होते हैं, जो हेड ऑफ फैमिली ऑफ हेड होते हैं, प्रभु होते हैं। तो प्रभु का ये कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार को कृष्ण भावनामृत बनाएं। वो कैसे कर सकते हैं? कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए जो उनके परिवार के बाकी के सदस्य हैं, जैसे कि धर्मपत्नी, बच्चे और जो भी उनकी फैमिली में रहते हैं, उनको साथ में लेकर चलते हुए कृष्ण से जोड़ें, हर चीज को कृष्ण से संबंध बनाएं और सबको साथ के साथ प्यार के साथ लेके चलें, जिससे कि सब में एक टीम वर्क हो और सब एक साथ आगे बढ़े। आइए अब हम दूसरी श्लोका पे चलते हैं। युधिष्ठिर महाराज नारद महाराज क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री नारद उवाच गृहेषु अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन्नथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनिम्। तो श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और
अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। तो श्री नारद जी ने जीवन का जो गोल है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्या गृहस्थ जीवन का गोल होना चाहिए। गृहस्थ जीवन का गोल है कि गृहस्थ को अपने जीवन को कृष्णा सेंटर्ड बनाना, कृष्ण भावनामृत में रहना और पूरे व्यवस्था को पूरे मतलब अपने घर से चालू करके और उद्देश्य अपने समाज को अपने मतलब जितना भी विस्तार होता है उसको कृष्ण भावनामृत से जोड़े रखना। तो गृहस्थ जीवन की रूपरेखा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करना। आगे जो क्रियाकलाप है वो सब क्या होने चाहिए, कृष्णा सेंटर। तो जैसे कि हम देखते हैं निकुंज व्यागिनी माता जी के घर में पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को कृष्णा सेंटर्ड किया हुआ है। हर चीज में गोपाल जी और राधा रानी जी उनके एक्टिविटीज के सेंटर हैं। तो वो क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल इस अप्रोच को प्रैक्टिकली लिया है तो हम लोगों से बहुत ज्यादा वो आपको समझा पाएंगे इस विषय में। तो भी हम लोग कुछ और डिस्कस करने का प्रयास करते हैं जो प्रभुपाद जी जो बताना चाह रहे हैं अपने तात्पर्य के माध्यम से। सॉरी, हरी बोल मैं चाहूंगी सारा ऑडियंस व्यवस्थित हो जाए। एक्चुअल में फिर ना जो सार है वो आप लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और हम श्री प्रभुपाद जी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पहले सब व्यवस्थित हो जाए, अपने आप को कंफर्ट कर लें, फिर हम प्रोसीड करेंगे। करें आगे सब कंफर्ट, ओके, हरी बोल। तो गृहस्थ जीवन में ऐसे रहना चाहिए ये मानते हुए कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। सब कुछ क्या है, किसका है, कृष्ण का है। और हम लोग क्या है, कृष्ण के दास है। और वो वस्तुएं जो है वो क्या है, हमारे संरक्षण में या केयर टेकर। लेकिन होता क्या है, हम लोग ज्यादातर भोग में व्यस्त हो जाते हैं और या फिर कुछ केसेस में देखते हैं कि बहुत ज्यादा त्याग में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा रिनाउंस में चले जाते हैं। लेकिन जो बैलेंस लाइफ है, जो गृहस्थ जीवन का जो सार है, बैलेंस, आप लोग सब जानते हैं गृहस्थ जीवन क्या है, गाड़ी के दो पहिए, दोनों अलग अलग पटरियों पे चलते हैं लेकिन बैलेंस करते हुए वो पूरे गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं। तो वैसे ही जब हम अपने आसक्ति और ये त्याग जो है इसके बैलेंस लेकर के जब चलेंगे तब हम पूरी तरह से जो है गृहस्थ आश्रम में सफल हो पाएंगे। तो क्या करना है इसके लिए, इसमें थोड़ा बहुत बताते हैं। संग और श्रवण, ये आगे इसमें तात्पर्य में बताया प्रभुपाद जी ने। वैष्णवों का संग, वैष्णव जनों का संग और श्रवण, गुरु परंपरा से जो हमें जो ये मिला है विचार ये ज्ञान का, इसका श्रवण करना। तो ये संग और श्रवण जो है, श्रवण जो है संग आदो संग से चालू होता है भक्ति जीवन का, भक्ति जीवन, और उसके बाद में श्रवण करना जो है वो इसको दृढ़ बनाता है। जब संग होने से हमारा रुचि होता है, भक्तों के संग होने से हमारा भगवान की कथा के श्रवण में, भगवान के बारे में जानने में रुचि होता है और उसे हम उसको श्रवण करके उसको ज्यादा दृढ़ कर सकते हैं। तो जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो और काफी तरह की जिम्मेदारियां रहती है, जैसे कि जो मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग, जब आप गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं तो एक विस्तार हो जाता है, एक एक्सपेंशन होता है। तो उस समय जिम्मेदारियां भी एक्सपेंड हो जाती है। तो उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए जब हम अपने आप उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें अपने आप को कृष्ण भावना भावित रखना है, ये मूल उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जनरली भटक जाते हैं और आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसी में उलझे रह जाते हैं।
उससे निकलने के लिए बहुत ही आवश्यक है हर समय साधु संग या वैष्णवों के संग में रहना। संग से थोड़ा भी यदि हम लोग अलग होते हैं तो बहुत जल्दी माया हमें घेर लेती है और फिर हम फंस जाते हैं। हरे कृष्णा। इसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। हम क्या है? लोहा। हम अपने आप को लोहा मानते हैं और लकड़ी मानते हैं श्री प्रभुपाद को। अब आप सबको पता है जो लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरती है और लोहा डूब जाता है। तो अगर लोहे को डूबने से बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं? कोई बताना चाहेगा इस विषय में? कैसे बचा सकते हैं लोहे को डूबने से? एनी गेस? बोलिए माता जी। यस, जोर से। लोहे को लकड़ी से बांधते। यस, राइट। लोहे को लकड़ी से बांधना होगा जिससे लकड़ी के साथ साथ लोहा भी तैरता रहे। तो हमें जस्ट करना क्या है? सिंपल है एकदम। श्रील प्रभुपाद जी को जब उन्होंने हमें टीचिंग्स दिया है उसको जस्ट फॉलो करना है। उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तात्पर्य लिखे हुए श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स में गृहस्थाश्रम जो भी हम पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर, 7 कैंटो में 14 चैप्टर, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हैं लकड़ी और हमें लोहा। जब हम उनकी टीचिंग्स को फॉलो करेंगे तो हमारी डूबने का कोई भी रिस्क नहीं है। इसमें हमें अपने माइंड को यूज नहीं करना है, मनगढ़ंत कुछ नहीं करना है। मनगढ़ंत से आप सोचेंगे क्या? इसके बारे में हम एक श्री प्रभुपाद जी का संस्मरण लेते हैं। जब श्री प्रभुपाद जी विशाखापट्टनम आए थे 1972 या 74 में, फेब्रुअरी मंथ था, उस वक्त जो श्री प्रभुपाद जी का क्या हैबिट है, वो मॉर्निंग वॉक करते हैं और मॉर्निंग वॉक करते करते साथ में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और प्लस अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी बताते हैं। तो निदाई सेवना माता जी लेक्चर में बताते हैं श्री प्रभुपाद जी जब विशाखापट्टनम आए थे तो उनके साथ यमुना देवी माता जी थे और गुरुदास प्रभु जी थे। तो क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी फटाफट निकल जाते थे, मतलब वेट नहीं करते थे। जो उनका रूटीन था, स्टिक टू प्रिंसिपल्स एंड स्टिक टू डिसिप्लिन। तो मैं पीछे वाले बेंचर से अनुरोध करूंगी कि काइंडली सब जब सुन यस इग्नो ओके जस्ट मतलब माइंड यूज नहीं करना है, गुरु जो बोलेंगे वो करना है। थैंक यू। तो एक्चुअल में दिस राजकुमार कृष्णदास प्रभु जी को मैं बहुत धन्यवाद देते हैं। बेसिकली हम दोनों ही धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मैं थोड़ा हट रही हूँ लेकिन प्रभु जी को भी तो धन्यवाद बोलना ही होगा ना, क्योंकि उन्होंने ही हमें श्री प्रभुपाद जी से जोड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी चल पड़े तो जो एक प्रभु जी थे तो वो उन्होंने देखा अरे प्रभुपाद जी तो निकल गए। तो उन्होंने क्या किया, चप्पल भी नहीं पहना और कूदते कूदते उन प्रभुपाद जी के पीछे भागते हुए पहुंचे। प्रभुपाद जी तब तक पहुंच चुके थे सी बीच पे। तो वो आ रहे गिरते पड़ते, मतलब पथरीला रास्ता था, चोट लग रही थी, आए श्री प्रभुपाद जी के सामने। तो श्री प्रभुपाद जी ने बस एक प्रश्न किया, क्या हुआ, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? तो उन प्रभु जी ने बोला कि प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद जी जब मैं आपको देखता हूँ, वो स्वामी जी बोला करते थे, स्वामी जी जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, बस मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो श्री प्रभुपाद जी बोले ठीक है, एक चक्कू लो और अपना गला काट दो। तो वो अपने आप मतलब एकदम शॉक्ड हो गई, श्री प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? तो श्री प्रभुपाद जी बोले तुम अपना मन गढ़ंत क्यों क्रिएट कर रहे हो? जब शास्त्र में इतना ऑलरेडी सब कुछ है तो उसको फॉलो करो। जब श्री प्रभुपाद जी ये सिखाना चाहते थे कि तुम अपने मन से कुछ क्रिएट मत करो, तुम बस शास्त्र को फॉलो करो, आगे बढ़ो और जो प्रामाणिक गुरु परंपरा है उससे जुड़े रहो। अपना मन क्रिएट, कुछ मन माना कुछ मत करो। उससे क्या है, खुद के लिए प्रॉब्लम, जो जिसके साथ आप रह रहे हो उसको प्रॉब्लम। तो इसीलिए हमें गुरु और शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस प्रभु जी। आगे नारद ऋषि फिर बताते हैं, शृण्वण भगवतो अभीक्षण अवसार कथामृतम श्रद्धानो यथा कालम उपशांत जनावृत सत्संगाक्षणे के संगम आत्मजादिषु विमुञ्चेन मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्न अवदुत्थित। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे। मतलब
मतलब ऐसा नहीं कि खाली एकादशी के दिन करना है या पूर्णिमा के दिन करना है, वैसा नहीं है, बारंबार नित्यम और अत्यंत श्रद्धापूर्वक परमेश्वर तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप में श्रवण करे जिस रूप में वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। मतलब जैसा महापुरुषों ने वर्णन किया हुआ है, जैसा गुरुजनों ने बताया हुआ है, उसी रूप में श्रवण करें। ऑथेंटिक चीज को श्रवण करना है, यह नहीं कि कहीं से भी कुछ भी सुन लिया, ऐसे नहीं। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है, ऐसे कैसे, मतलब परिवार में है तो कैसे हम डिटैच हो जाए? डिटैच नहीं होना है, इसको हमें समझना होगा थोड़ा। श्रवण इम्पोर्टेंट है, सुनना है साधु संग से और गुरु से, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने आप को करुणा से ओतप्रोत रखना है। जो जैसे कि अनुवाद में हमने सुना कि मनुष्य विरक्त हो जाए, विरक्त इन द सेंस कि वो करुणा को रखे अपने हृदय में, अपने परिवार को कृष्णा से जोड़े और सबको धीरे धीरे साथ लेके चले, अपने हृदय में प्यार रखे उनके लिए। एकदम रूडली बिहेव नहीं करना है, बस मैं कृष्णा कॉन्शियस हो गया हूँ, नहीं। कृष्णा के साथ साथ सबको जोड़ना है धीरे धीरे। जब हृदय में प्यार होगा, कृष्णा से प्यार होगा, तो ऑब्वियसली जो परिवार के सब सदस्य हैं वो वैष्णवी हो गए और सबके साथ हम बहुत ही अच्छे से व्यवहार करेंगे। इस तात्पर्य से हमें शॉर्ट में यही समझना है कि डिटैच होना है, लेकिन हृदय में करुणा रखना है और प्यार से सबको साथ में लेके चलना है। हरे बोल। हरे कृष्ण। आगे नारद जी बताते हैं, वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे और पारिवारिक मामलों से अनासक्त होकर मानव समाज में रहे, यद्यपि बाहर से वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। मतलब अपेरेंटली बाहर से लगेगा कि जैसे ये भी सब क्या बोलते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह है, लेकिन अंदर से वो साधु है। साधु मतलब क्या है? वो हर समय कृष्ण भावना भावित है, अपने आप को हर समय वो कृष्ण से जोड़े हुए हैं। और ये भी एक आवश्यक चीज बताया गया है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने कि शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करना चाहिए। मतलब अपने आप को भौतिक गतिविधियों में उतना ही इन्वॉल्व करना चाहिए जितना कि जस्ट कैरी ऑन करने के लिए आवश्यक है। अपनी आवश्यकताओं को हम लोग जितना सीमित रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग इसको पालन कर पाएंगे, और उतना ज़्यादा हमारा डिमांड कम रहेगा, उतना ज़्यादा हम उसको पालन कर पाएंगे और उतना कम फंसेंगे। हरि बोल। इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी जी हमें एक आदर्श उदाहरण देते हैं। षट गोस्वामी में से एक है, वो बताते हैं कि हमें अपनी इनकम का 25% हमें ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए रखना चाहिए, 25% इमरजेंसी, क्या हुआ, कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे। ओके 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 50% हमें ब्राह्मणों और वैष्णवों का रखना चाहिए एंड 25% इमरजेंसीज के लिए, सगे संबंधी। उन्होंने ये किया था, उन्होंने ऐसा किया था, बांट दिया था। सॉरी, मिस्टेक हो सकता है, मैं भी बच्ची हूँ, तो थैंक्स फॉर हेल्प। तो इस तरह से हम अपने इनकम्स को डिस्ट्रीब्यूट करके सबको साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन में पता है क्या क्या प्रश्न आते हैं कि हम कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए फिर एक एग्जांपल आता है, कैसे कर सकते हैं। सपोज जैसे कि हम ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं, रूपानुगस ड्रामा प्रेजेंट करता रहता है, सबने एक्सपीरियंस किया है, ड्रामा भी देखा है। तो जब हम सपोज किसी रोल में होते हैं, सपोज मान लीजिए वीर हम वीर राजा है, ठीक है, घर में वो हाउस वाइफ है, सब समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन जब वो रोल करता है वीर हम वीर का, जब तक रोल में है ठीक है, लेकिन जैसे ही ड्रामा खत्म, रोल खत्म, तो माता जी वापस अपने हाउस वाइफ रोल में आ जाते हैं। उनको अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ता है कि मैं क्या थी क्या हूँ, जस्ट स्विच ऑन स्विच ऑफ अपने रोल में आ गई। इसी तरह से जब हम स्वप्न में सोते हैं, हमें जब हम नींद में सोते हैं, स्वप्न आते हैं हमें,
तब हम स्वप्न में कुछ और देखते हैं, लेकिन जैसे हमें नींद खुलती है तो हमें खुद को याद नहीं दिलाना पड़ता है कि हम स्वप्न में तो राजा थे या कुछ कहीं हम ट्रैवलिंग पे थे, लेकिन अभी हम अपने रूटीन बैक टू लाइफ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें जब हमें विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं तो हमें यही ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सा, सबको वैसे पता ही हम सोल हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली एक भौतिक संसार में रहते हैं, हमें ध्यात्मक बुद्धि के अंतर्गत भी बहुत कुछ करना पड़ता है, तो सबको बैलेंस करते हुए चलना है। तो बस हमें उस वक्त खुद को ये याद दिलाना है कि हम सोल हैं, मैं जस्ट अपना रोल प्ले कर रही हूँ, थोड़ा अपोजिट हो गया तो कोई बात नहीं, सामने वाला नहीं समझना तो थोड़ा मैं झुक जाती हूँ, या ऑब्वियसली हम इधर हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हो, फैमिली मेंबर्स की भी बात कर रहे हैं, तो कभी कोई झुके कभी कोई झुके, जब एज हम सब साथ में चलते हैं तो इसमें कोई मायने नहीं रखता कि कौन झुक रहा है, मायने ये रखता है कि हम कितना एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। तो आइए अब हम गृहस्थता की डेफिनेशन देखते हैं। गृहस्थता की स्पेलिंग क्या होती है? GRIHSTA, गृहस्था। तो G4 क्या हो सकता है, कोई गैस करेगा? G4 क्या हो सकता है? यस माता जी? हाँ, घर नहीं, हाँ घर से घर भी होता है, ओके यस यस, हम घर में रहते हैं, यस गुरु भी होता है। एक्चुअली इधर हम बात करें हस्बैंड वाइफ की, तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के प्रति ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, कृतज्ञ हम सबको ही होना चाहिए। ऑब्वियसली जो हमें लाइफ में मिला है हमें उसकी प्रेज करनी है, कमी एक दूसरे की कमी को नहीं बताना है, एक दूसरे को साथ लेके बढ़ना है। हस्बैंड काम करते हैं फैमिली के लिए सेटिस्फाइड करने के लिए, तो जो वाइफ है उसको इस चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए। और वाइफ पूरे घर को संभाल रही है, अपना माता पिता को छोड़कर आई है आपके घर में, तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो वाइस वर्सा होता है, हस्बैंड भी ग्रेटफुल होगा, वाइफ भी ग्रेटफुल होगी। और जब दोनों मिलके चलेंगे तो बाकी जो घर के सदस्य हैं वो भी उनको एज एग्जाम्पल ही लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आता है आर मतलब रिस्पेक्ट, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की इमोशंस को रिस्पेक्ट करें। अब थोड़ा सा इधर ट्विस्ट है, जो लेडीज होती हैं, जो हम माता जी लोग होती हैं, इमोशन बेस्ड होते हैं, हम क्या होते हैं प्रोसेसिंग ओरिएंटेड होते हैं, और जो प्रभु जी लोग होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? क्या होता है, सपोज एक माता जी साड़ी खरीदने गए, ठीक है, वो साड़ी खरीद के आ गए घर में। अब जो प्रभु लोग आएंगे ऑब्वियसली वो फोकस ओरिएंटेड है, लेकिन माता जी लोग को चाहिए प्रभु लोग उनको थोड़ा सुने, तो आए। लेकिन इसमें हमारी माता जी लोग की भी ड्यूटी बनती है, प्रभु आए हैं तो उनको अच्छे से अटेंड करें। और उसके बाद जब माता जी बोलना शुरू करती हैं कि मैं आज वहाँ गई, मेरे को साड़ी लेनी थी, हाँ, तो प्रभु बोलेंगे ओके गई। लेकिन जब मैं साड़ी लेने बैठी चली तो ऑटो नहीं मिला, बहुत गर्मी थी। अच्छा, तो प्रभु बोलेंगे तुमने अम्ब्रेला कैरी किया? नहीं, मैंने अम्ब्रेला कैरी नहीं किया, मैं क्या करी, पानी का ग्लास पी के निकली। फिर मुझे ऑटो मिल गया, फिर मैं पार्क स्ट्रीट गई। मैं विशाखापट्टनम से कोलकाता आ गई हूँ, मैं पार्क स्ट्रीट गई। अच्छा, तो तुमने पार्क स्ट्रीट में साड़ी सेलेक्ट कर ली? नहीं, आप सुनिए तो सही, मैं पार्क स्ट्रीट में गई रूप सुंदरी पे, उधर मेरे को येलो कलर पसंद आया, लेकिन आप तो जानते हैं येलो मुझे सूट नहीं करता है। तो सोन ऐसे वाइफ आगे बढ़ती जाएगी, करती जाएगी, और प्रभु लोग सोचेंगे अच्छा कब ये बंद करेगी, कब ये बंद करेगी। लेकिन दोनों को ध्यान रखना है कि वो प्रोसेस ओरिएंटेड है माता जी, और प्रभु गोल ओरिएंटेड है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो थोड़ा सुन ले, और माता जी भी शॉर्टकट में बोले, प्रभु लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए बढ़े। फिर आगे आता है इंटीग्रिटी, ट्राई टू कंप्लीट, जो हम प्रॉमिस करते हैं, जो 7 वचन लेते हैं शादी के टाइम, एक दूसरे को पूरा करने का प्रयास करें। फिर उसके बाद आता है हम्बल मतलब मान दो और पूछ कर करो। जैसे जो हम माता जी लोग दूसरे घर में जाते हैं, हमारी ड्यूटीज बनती है प्रभु के प्रति भी और उनके रिलेटेड जो मेंबर्स हैं उनके प्रति भी। इसमें भी हम एग्जाम्पल लेते हैं मदरिंग, जैसे जो हमारे ओल्ड पर्सन होते हैं ना, उनको सिर्फ केयर चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए और पुश नहीं चाहिए, जो हमारे एजेड है। मैं भी लर्नर हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ, मुझे भी इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला। बस तो हम इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप आजकल तो वर्किंग और माता जी लोग पे और ज़्यादा प्रेशर हो गया, वर्किंग और दोनों होता है, लेकिन उसमें भी चलना पड़ता है दूसरे को सपोर्ट करके। तो वो जस्ट अपनी मदर इन लॉ से पूछ ली, माता जी मैं क्या बनाऊँ, मम्मी मैं क्या बनाऊँ, सबको पता है भिंडी है फ्रिज में, तो पूछने से हम घस नहीं जाएंगे, और वो भी बोलेंगे बेटा भिंडी बना लो। अब भिंडी आ गई टेबल पे बन के,
आपने माता मम्मी से पूछ लिया, मदर इन लॉ से पूछ लिया, तो आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। किसी ने बोला आज भी भिंडी, तो मदर इन लॉ बोलेगी खा लो, इतना क्या नखरा है, इतना वो काम करके आई है, घर में आके खाना बनाया, खा लो। तो सास मतलब मदर इन लॉ हमारी सपोर्ट में बोलेगी, गिव एंड टेक हो जाता है ना। इसको हम इसको प्रैक्टिकली वे में नहीं देखेंगे, मान देंगे तो मान पाएंगे। ऑब्वियसली ये तो रूल है ना, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट पाओ, प्यार दो प्यार दो। उसके बाद आते हैं एच के बाद आता है एस, सेवा। तो हमें सर्व करना है एक दूसरे को। बेसिकली तो हम सर्व करने के लिए आए हैं। कितनी बार हम सुनते हैं अगर हम किसी को सर्व नहीं करेंगे, डॉग्स और बिल्ली को करेंगे। मतलब एक नेचर है, ये सोल का ना नेचर है, सर्व करता है, उसको संतुष्टि ही तभी मिलती है। जैसे कि अब रत्न प्रभा माता जी और केसवी जगत प्रिया माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उतरे थे, क्या चीज उनको खींच के ले जाती थी? एक सर्व करने का एटीट्यूड कि हमें शील प्रभुपाद को प्रसन्न करना है। और उनके अंतर्गत लोग जाते थे, कितने डिवोटीज जाते थे, क्यों जाते थे? मतलब घर का सारा काम करके निकलना, फिर वापस घर आके करना, सब वाइंड अप करना, सारी उनको सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। लेकिन मैदान में तो वो थे ना, माता जी लोग थे। तो हमें जो सेवा का जो टेस्ट है ना, वो जब तक कोई टेस्ट करेगा तभी उसको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो जितना हम अनकंडीशनली सर्व करेंगे एक दूसरे को, तो उतने ही हम संतुष्ट रहेंगे। एस के बाद आता है टी, टॉलरेंस। ये अपने आप में बहुत टफ है। टी फॉर टॉलरेंस, टी फॉर टफ। सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं, लेकिन बहुत इजी भी है। इसमें क्या करना है, बस हमें सदैव याद रखना है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। चलो कृष्णा के भी नहीं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो हमारे साथ बने हैं, साथ चलने के लिए बने हैं। तो हमें एक दूसरे को टॉलरेट करना है। देखिए टॉलरेट को नेगेटिव वे में मत लीजिए, क्योंकि आज तक हम क्या किए हैं, नेगेटिव वे में लिए, इसलिए मेरे को भी प्रॉब्लम होती थी। सुनते 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 हम अपने आप को रेक्टिफाई करते हैं। टॉलरेंस मतलब एक दूसरे को सहना पॉजिटिव वे में, तराशना, एक दूसरे को हेल्प करना, ग्रूम करने में। थोड़ा वो आपको गलती बताएगा तो आप सुनिए, थोड़ा वो बोलेगा तो आप सुनिए। देखिए गाड़ी के दो पहिए, साथ में चलेंगे, सब मिलके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जैसे अब एक टॉपिक इधर में ये भी आ जाता है, जैसे जो कि कहा तो ये जाता है कि 50 के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। मैं तो खुद 50 की हो गई हूँ, लेकिन क्या है, ये जो पावर होता है ना, जल्दी से छूटती नहीं है। जैसे मदर इन लॉ बोलते हैं कि हम कैसे छोड़ दें, वो तो गलती करेगी, तो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। गलती करेगी, सीखेगी। आपका काम क्या है, हाथ पकड़ के उसको उठाना। आप थोड़ा झुकेंगे, वो थोड़ा झुकेगी, एक दूसरे को सब एक साथ लेके चलेंगे तो सब खुश रहेंगे। और सेंटर में हम कृष्णा को रख लेंगे तो बी हैप्पी, क्योंकि कुछ भी गलती हुई तो कृष्णा के लिए किया। थोड़ा चलो ये कृष्णा के लिए कर रही थी, थोड़ा गलती हुई, कोई नहीं, मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ। हम मदर इन लॉ को भी बोलेंगे, मम्मी जी ऐसा, मेरी मम्मी तो है, थोड़ा सा बोल दिए तो क्या हो गया, कृष्णा के लिए। क्योंकि देखिए जब हम खुद को कर्ता मानते हैं ना, तकलीफ तब होती है, तब हम रिजल्ट भी अपने तरीके से चाहते हैं। लेकिन जब हम पावर किसी को दे देते हैं, जैसे सपोज हम जाते हैं स्कूल में घूमने जाते थे, सब कोई स्कूल टूर पे गया होगा ना मेरे ख्याल से, तो हम किसी के अंडर रहते थे, हमें ना खाने की चिंता ना पीने की चिंता। बच्चा भी माँ के साथ चलते तो चिंता थोड़ी ना करते, रोड क्रॉस करते, माँ को चिंता रहती है। ऐसे जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कृष्णा को सेंटर में रखेंगे, तो एक दूसरे की कमियां नहीं निकालेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अरे ये भी तो कृष्णा के लिए है, मैं भी कृष्णा के लिए हूँ, चलो इससे गलती होगी, थोड़ा मैं बताता हूँ, थोड़ा ये बताती है, तो एक ना बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो वैसे आजकल का मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यूथ के लिए, हम भी एक टाइम में यूथ रहे हुए हैं, लेकिन जो आजकल का यूथ है वो बहुत ही स्मार्ट है, उसको पता है अपनी एनर्जी कहाँ डाइवर्ट करना है, कहाँ उसको करना है। हम भी उनसे सीख रहे हैं, वो भी हमसे सीख रहे हैं। और लास्ट आता है ए मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को स्वीकार करना, जो जैसा है एक दूसरे को स्वीकार कर आगे बढ़े। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, 100% कोई नहीं है इस संसार में, परफेक्ट भी कोई नहीं है। तो हमें एक दूसरे को साथ लेके बढ़ना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। परिवार होता किस लिए है, भारत में ही तो जॉइंट फैमिली है। आज आप देखिए फॉरेन में इंडियन कल्चर अपनाया जा रहा है, मायापुर में छोटे छोटे बच्चे उठ जाते हैं, संस्कृत की श्लोका पढ़ते हैं, तो एक उनमें इनबिल्ट हो रहा है, जो जीन्स हैं हमारे, जो कहीं लुप्त हो गए लेकिन अब वापस आ रहे हैं। तो हमें इसी चीज को, हमें शील प्रभुपाद जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने एक फॉर्मेट सेट करके दिया हमें, जिससे हम उनको फॉलो कर सकें और अपने जीवन को कृष्ण अवनामृत से कर सकें। क्योंकि जो नेगेटिविटी है ना, जो हृदय का मल है, देखिए हमारे सबके हृदय में परमात्मा है, हम थोड़ा भूल चुके हैं उस चीज को। लेकिन जब हम नाम जप पे जाएंगे तो एक बार हम सब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं,
हृदय से सब उठा के हाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ एंडिंग नोट मेरे प्रभु जी देंगे। काफी देर से मैंने माइक पकड़ रखा है, आप भी मुझे सुन रहे। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है भारतीय नर नारी का सुखमय गृहस्थ। सबको ध्यान से सुने। एक एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को स्वीकार, मैं बता दूं मेरे पास है, आपको दे दूं। इसका शीर्षक है भारतीय नर नारी का सुखमय गृहस्थ। ये कविता मुझे मिली है श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की पुस्तक है दाम्पत्य जीवन का आदर्श, उसमें ध्यान से सुने। भारतीय नर नारी दोनों का घर में समान अधिकार। देखिए ये केवल भारत में है, और जगह तो कागज में है, लेकिन हमारी संस्कृति में यह है कि नर नारी दोनों का अधिकार समान है। एक दूसरे के पूरक बन करते विपुल शक्ति संचार। जैसे दो पहिए गाड़ी के चला रहे गाड़ी अनिवार्य, क्यों दोनों मिलकर सदा चलाते ये गृहस्थ का कारोबार। रहते पहिए सक्रिय दोनों जब गाड़ी के दोनों ओर, चलती तभी सुचारू रूप से गाड़ी सतत लक्ष्य की ओर। अगर जोड़ दे कोई दोनों पहिए कभी एक ही हो, क्या होगा? चलना रुक जाएगा, गाड़ी पड़ी रहेगी उसी ठोर, कहीं नहीं पहुंचेगी। वैसे ही नारी संभालती करती घर का साकम। ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें आया है। एक ही हो मतलब, अब जनरली ये होता है ना कि आजकल तो दोनों वर्किंग है, ऐसा चलन लगने लग गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हस्बैंड जनरली वर्किंग होते थे और महिलाएं, माता जी जो घर संभालती थी। वैसे ही नारी संभालती करती घर का सारा काम, पुरुष देखता है बाहर का अर्थार्जन का कार्य तमाम। अर्थार्जन मतलब इनकम। नारी है घर की श्रमराकी, पुरुष बाहरी कार्याधीश। सेवक सखा परस्पर दोनों एक दूसरे के सेवक भी हैं, सखा भी है, फ्रेंड भी है। पुरुष दोनों ही दोनों के ईश। है घर एक तथापि सदा है कर्म क्षेत्र दोनों के भिन्न। हो यदि कर्म विभिन्न तो बस हो जाएगा घर उच्छिन्न। खूब निखरता यूं दोनों के मिलने से गृहस्थ का रूप। प्रीति परस्पर बढ़ता पल पल सुख सौभाग्य अनु। दोनों को सुख देते रहते स्वसुख कामनाहीन। तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करके जब रहते हैं, स्वसुख कामनाहीन। स्वार्थ न होने से दोनों का चित्त न होता कभी मलिन। दोनों का ही आदर करते सद्व्यवहार। प्रेरित करते दोनों प्रभु की ओर परस्पर बारंबार। जब ऐसे रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रभु की ओर प्रेरित करेंगे। जहां त्याग है वहीं प्रेम है, प्रेम स्वयं ही है सुखधाम। त्याग प्रेम सुखमय भारत, नर नारी का गृहस्थ अभिमान। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग भारतवर्ष में हैं जहाँ इस तरह की परंपराएं। देखिए विदेशी लोग अब आके इस परंपराओं को स्वीकार कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे आकर के भारतीय रीति रिवाजों से, भारतीय परंपरा को से ये प्रभावित होकर उसको एक्सेप्टेंस देंगे, क्योंकि उनको उसमें अपना उनको फायदा दिख रहा है, उनको अच्छा लगा ये। और अभी हम लोग जो है इसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हाँ, क्या प्रश्न है किसी का कुछ? देखिए एक्चुअली इसके ऊपर और भी टॉपिक है जिसमें पति के कर्तव्य भी है काफी, लेकिन साहिल जी यहाँ नहीं है इसलिए बेकार तो नहीं है, बाकी बहुत सारे लोग हैं। माता जी लोग का डिमांड है, बोलिए। पति का कर्तव्य बोलिए। हाँ? पति के कर्तव्य वोटिंग कहाँ जाती है? नहीं बोलेगा, टाइगर तो ही बोलेगा। बाबू जी क्या क्या है? नहीं पति प्रभु पहले, नहीं प्रभु पहले पति बोले, तो पहले पति का बोले।
पहले बोलिए पति कर्तव्य। देखिए, इससे पहले किए तो हम आसान हो जाए, अरे आप हम लोग वापस हम बोल के निकले। पीछे मत हटिए। ये महिला मोर्चा के अध्यक्ष नहीं,